बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही दानेदार, बहुत ही मसालेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी लाया हूं। ये बिल्कुल दानेदार बनने वाली है, बहुत ही मसालेदार बनने वाली है। खुशबू के लिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इतने टिप्स बताने वाला हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। और इतनी खुशबू वाली बिरयानी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, ठीक है। मतलब कि इतनी मज़ेदार रेसिपी आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए जी यहाँ पर रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है और इसमें 1 कप तक कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर 4 से 5 अदद प्याज है मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जी यहाँ पर प्याज गोल्डन हो चुके हैं और अब यहाँ पर खुशबू की बारी आती है, ठीक है। खुशबू के लिए यहाँ पर मैं इसमें 2 तेज़पत्ता ऐड कर रहा हूँ, 3 से 4 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देनी है काली वाली, 3 से 4 अदद बादियान के फूल ऐड कर देने हैं खुशबू के लिए, और एक इसमें जायफल ऐड कर देना है। इसको इंग्लिश में नट मिर्च कहा जाता है। ये गरम मसाले में मौजूद होता है, इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, अलग से इसको नहीं लेना। 1 से 2 अदद दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देना है, थोड़ा सा जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च है, 3 से 4 अदद छोटी इलायचियाँ है और 6 से 7 अदद लौंग के दाने ये इसमें ऐड कर देने, ठीक है। तकरीबन जो गरम मसाला होता है वो सारा इसमें ऐड कर देने, ठीक है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और फ़ौरन से इसमें 2 टेबलस्पून तक लहसुन अदरक ऐड कर देंगे, ठीक है। प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्याज मेरा ज़्यादा गोल्डन हो गया, लेकिन इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद फ़ौरन से ही इसमें 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको मैंने उबाल दिया था, इस तरीके से काट देना है और इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये खुद ही पिघल जाएंगे, मज़ीद इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसमें 3 से 4 टेबलस्पून तक हरा धनिया ये इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मज़ीद जले ना, ठीक है। फिर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टीस्पून तक मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ अपने चावलों के हिसाब से। 1.5 kg यहाँ पर मैं चावल पकाने वाला हूँ। 1 टीस्पून तक इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। उसके बाद सब मसाले इसमें 2-2 चम्मच ऐड कर देने, ठीक है। 2 टीस्पून तक ज़ीरा ऐड कर देना है। 2 टीस्पून तक खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है। 2 टीस्पून तक इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है और ½ टीस्पून तक इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देनी है, ठीक है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसकी पकाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये मज़ीद जले ना नीचे से, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद अब यहाँ पर इसमें चिकन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसमें चिकन के रान या चिकन का सीना ऐड नहीं करने वाला, यहाँ पर मैं चिकन के विंग्स इसमें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा जो चिकन के विंग्स होते हैं, इसमें बिरयानी हो या कोई और चीज़ हो, ये बहुत ही मज़े की बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें ½ kg तक चिकन के विंग्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सीने में या रान में पकाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मतलब कि इसमें सीने और रान वाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसमें पर ऐड किए तो आप लोगों ने भी इसमें पर ऐड करने, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिपेंडेड इज़ योर मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर देना है और 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 7 से 8 मिनट के बाद माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही मज़े का उबाल आ चुका है, ठीक है। तो चलिए जी यहाँ पर अच्छी तरह से पकाने के बाद अब इसमें 1 kg तक आलू ऐड कर देने, ठीक है। इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है, आप इसका साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। पहले 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, उसके बाद 5 से 6 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा देते हैं और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही खुशबूदार सा चिकन मसाला यहाँ पर तैयार हो चुका है, ठीक है, बिरयानी के लिए। तो जब इस तरीके से आलू और चिकन का टेक्सचर आ जाए तो उसके बाद फ़ौरन से नीचे से फ्लेम को ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जी अब चावलों की बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 kg तक चावल इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 kg तक इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून तक इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर देना है। 1 टीस्पून तक इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। अगर आपके पास साबुत ज़ीरा है वो ऐड कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून तक इसमें सिरके का ऐड कर देंगे। एक बादियान का फूल ऐड कर देंगे छोटा सा, और ½ टीस्पून तक इसमें नमक का ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला लेना है ताकि इस पानी में अच्छी तरह से इन सब चीज़ों की मिक्सिंग हो सके और एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ सके, ठीक है।
तो इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से। और अब इसको जो है अच्छी तरह से एक उबाल आने देना है, उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है, ठीक है। डायरेक्टली इसमें चावल ऐड नहीं करना है, अच्छी तरह से इसको पहले उबाल लेना है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छी तरह से पानी को उबाल आ चुका है। तो अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.5 kg तक चावल है, सेला वाले जो अच्छे वाले चावल होते हैं, जो सबसे महंगे वाले होते हैं, वो इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। इस तरीके से इस पानी में ऐड कर देना है इस स्टेज पर आ गए, और अच्छी तरह से फिर से चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि हमने चावल किस तरीके से दानेदार बनाने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने चावलों की 90% कुकिंग करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी हम इसको दम पर पकाएंगे। तो मैं इसको सिर्फ 8 मिनट इसकी पकाई करूँगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जब 7 से 8 मिनट हो जाए चम्मच की मदद से ये देख ले कितने मज़े का दानेदार यहाँ पर हमारा चावल उबल चुका है, ठीक है। तो अब इसको फ्लेम से नीचे उतार देते हैं, फ्लेम नीचे से फ़ौरन से ही ऑफ़ कर लेने, ठीक है। मज़ीद इसको पकाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर चावलों का पानी निकाल लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो चिकन मसाला हमने उसके लिए तैयार किया था, सब चावलों को इसमें इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा चावल ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर से थोड़ा सा चावल इसमें ऐड करेंगे, और फिर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो 3 से 4 मरतबा इस तरीके से मिक्सिंग कर लेनी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाबे आला जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आपकी तरफ से बहुत ही बड़ा तोहफ़ा होता है, बहुत ही बड़ा इनाम होता है, ठीक है, हमारे लिए। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद ढक्कन रख देना है, और ऊपर से बारीक सा वज़न रख देना है, और 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसकी पकाई करनी है, ठीक है। दम कर लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी मसालेदार सी दानेदार सी चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आला, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लुक के साथ। आप देख रहे दोस्तों यहाँ पर कितनी मज़े की और कितनी दानेदार, कितनी मसालेदार यहाँ पर हमारी बिरयानी तैयार हुई है, ठीक है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सी मसालेदार सी चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर आप करीब से देख सकते हो कि कितनी दानेदार यहाँ पर हमारी चिकन बिरयानी परफेक्ट तरीके से तैयार हुई है, ठीक है। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर से दबा दिया कर, ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मज़ीद इसी तरह चिकन पुलाव रेसिपी के लिए, चिकन चाइनीज़ बिरयानी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।